सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल ये कह रहे थे कि अन्य अनुष्ठानों के द्वारा यदि ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये इतना बड़ा मोक्ष के लिए अष्टांग योग का अनुष्ठान क्यों करें। तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ने कहा था, इतर लाभे अपि आवृत्ति पंचाग्नि योगत जन्म श्रुते है। तो पंचाग्नि आदि तप करते हुए दूसरे लाभ तो हो जाएंगे, लेकिन तो भी आवृत्ति तो होगी, जन्म तो सुना जाता है। जब तक ज्ञान ना हो तब तक मोक्ष तो नहीं होगा। और ज्ञान कैसे होगा? योगांगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। मोक्ष से अनावृत्ति बताने वाले जितने प्रमाणभूत शब्द हैं उनमें छांदोग्य उपनिषद का यह वाक्य मुख्य समझा जाता है, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते। तो ऐसे वाक्यों के आधार पर अनावृत्ति शब्दात, ये उसका वेदांत का सूत्र है, इत्यादि वेदांत सूत्र की रचना की गई। छांदोग्य के इस वाक्य के आधार पर जो विद्वान यह समझते हैं कि मोक्ष से आत्मा की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात एक बार आत्मा वहां पहुंचकर फिर उस अवस्था से कभी नहीं लौटता, उन विद्वानों को इस वाक्य के पदों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसमें पद है इमम इमम मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। इसे ठीक समझने के लिए हमें सर्ग काल पर ध्यान देना होगा। कोई भी वर्तमान सर्ग काल 14 मनवंतरों में विभक्त किया जाता है। तो ये जो मनु होते हैं ना, मनवंतर इसके नाम पे होता है, तो 14 मनु होते हैं एक सर्ग में। तो ये एक उपाधि का नाम है। मनु मतलब होता है जो बहुत लंबे काल तक एक साम्राज्य सम्राट होता है, जो उसके अधीन जो राजकाज व्यवस्था सब चलती, उसको मनु कहते हैं, अत्यधिक लंबे समय। तो ये पूरा का पूरा कालखंड 14 में बांट दिया जाता है, 14 मनवंतर 14 मनु। जैसे कलयुग का अभी 7वां चल रहा है, वही वस्वत मनु, 7 और हैं, आधा बीता है। किसी व्यक्ति या कोई महापुरुष को इसमें होता है कि ये पहले से निर्धारित रहता है? पहले से निर्धारित रहता है ऐसे। आदि पुरुष की करता है। किसको? मनु का आदि पुरुष इस एक सृष्टि का। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये गंभीरता से देखना चाहिए कि ये जो कालखंड है इसमें जो इमम मानवम आवर्तम न आवर्तनते, इसे ठीक से समझने के लिए सर्ग काल पर ध्यान देना होगा। कोई भी वर्तमान सर्ग काल 14 मनवंतरों में विभक्त किया जाता है। 14 मनवंतरों का एक सर्ग काल एक मानव आवर्त है। 14 को मिला के जो काल हुआ उसको कहेंगे मानव आवर्त।
उपनिषद के इन पदों के साथ इमम विशेषण लगा हुआ है जो वर्तमान मानव आवर्त की ओर संकेत करता है। इमम मानवम आवर्तम। तो इसका स्पष्ट अर्थ ये होता है कि जो आत्मा जिस मानव आवर्त में मोक्ष को प्राप्त होते हैं उसी मानव आवर्त में वे मोक्ष से लौटकर नहीं आते, मतलब उसी आवर्त में। तो आवर्त तो 14 का होगा ना, उसी सर्ग में दोबारा नहीं आएंगे, उसी सर्ग में तो आ ही नहीं सकते। अभी अभी तो हमने पढ़ा था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कि ब्रह्मा के 100 वर्षों तक वो वहां रहेगा, तो ये आवर्त तो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। तो कह रहे हैं बस उतना ही अर्थ है। अन्य मानव आवर्त में तो वे आएंगे ही, माने ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर तो आएंगे ही। यदि वाक्य का ऐसा अर्थ न किया जाए तो इमम विशेषण सर्वथा निरर्थक होगा। इस प्रकार इमम विशेषण से इस मानव आवर्त में आवृत्ति का निषेध होकर अन्य काल में आवृत्ति सिद्ध हो जाती है। आवृत्ति कब होती है? मोक्ष से। इसका भी विवेचन ऋषियों ने किया। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये 4 युग हैं और इनका काल 43,20,000 वर्ष बताया जाता है। ये एक चतुर्युगी है और ऐसे 71 चतुर्युगी एक मनु का काल है। ऐसे जब 14 मनु हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। इसमें लगभग 1 सहस्र चतुर्युगी हो जाती हैं। इतना ही काल जगत का प्रलय का रहता है जितना सृष्टि का है, ये ब्रह्म की रात्रि है। तो इस प्रकार से 2 सहस्र चतुर्युगी का काल ब्रह्मा का एक दिन रात है। अच्छा, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और ऐसे ही 12 महीने का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष ये ब्रह्मा की आयु है। मोक्ष प्राप्त कर आत्मा इतने काल तक मोक्ष में रहता है। यही काल महाकल्प कहलाता है। इसी स्थिति को आत्मा का ब्रह्मलोक में निवास कहा जाता है। मोक्ष से अनावृत्ति का तात्पर्य यही है कि इतने काल तक आत्मा घटी यंत्र माने रहट के समान, घट लगे रहते हैं ना उसमें, इसलिए उसको घटी यंत्र इन्होंने नाम दे दिया। रहट के समान लगातार जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। आचार्य शंकर ने उपनिषद के उक्त वाक्य की व्याख्या में ऐसा भाव प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त छांदोग्य में एक और वाक्य है, स खलु वेवम वर्तयन यावद आयुषम ब्रह्मलोक अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते। इसकी व्याख्या करते हुए भी आचार्य शंकर ने यही आशय प्रकट किया है कि जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति है तब तक मुक्त आत्मा वहां रहता है। जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति माने जब तक ब्रह्मलोक रहेगा तब तक आत्मा भी वहां रहेगा, मुक्त आत्मा वहां रहेगा, उससे पहले नहीं लौटता। वस्तुतः किसी भी मुक्त आत्मा के लिए ब्रह्मलोक की स्थिति उतने काल के लिए है जो काल मोक्ष का नियत है। ब्रह्मलोक तो सदा रहता है पर उस आत्मा के लिए वह समाप्त हो गया जिसका मोक्ष काल पूरा हो चुका। तो ये ऐसा ही हो जाएगा, कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी वाक्य आता है, ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पुरा परावतो वसन्ति तेषाम न पुनरावृत्ति ही। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने लिखा है, ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृष्टा सन्तः स्वयं परावतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सरान् अनेकान वसन्ति ब्रह्मणे अनेकान कल्पान वसन्ति इत्यर्थः। तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिः अस्मिन् संसारे न पुनरागमनम् इह इति शाखांतर पाठात्। तस्मात् अस्मात् कल्प ऊर्ध्वम आवृत्तिर्गम्यते। माने ब्रह्मलोक को प्राप्त आत्मा अनेक संवत्सर अर्थात ब्रह्म के अनेक कल्प पर्यंत वहां निवास करते हैं। वे इस चालू संसार में वापस नहीं आते। माने ये संसार तो नष्ट हो ही चुका होगा, इसमें तो दोबारा आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा काल है, एक युग का भी ये तो आधा है। इस प्रकार अनावृत्ति बताने वाले शब्दों का उक्त अर्थ में तात्पर्य है। तो मोक्ष को अमृत भी इसी दृष्टि से कहा है। अमृत मतलब जो कभी मरता नहीं है, तो क्योंकि इतना लंबा कालखंड है तो हम उसको
उस दृष्टि से अमृत कह देते हैं। तत्व ज्ञान या विवेक ज्ञान विरक्त पुरुष को ही संभव है, माने वैराग्य उसमें, पर वैराग्य उसमें बहुत जरूरी है। सूत्रकार दृष्टांत के द्वारा इस अर्थ को स्पष्ट करते हैं। विरक्तस्य हे हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत। कह रहे हैं जो विरक्त व्यक्ति है, जिसको परवैराग्य हो गया, उस व्यक्ति के लिए हे हानम अर्थात उपादे उपादानम, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कैसे? जैसे हंस के लिए क्षीर हो जाता है, हंस क्षीरवत। त्याज्य का त्याग, ग्राह्य का ग्रहण, ये वैरागी को हो जाता है। हंस के द्वारा ग्राह्य क्या है? दूध, और त्याज्य पानी। संसार में छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य सभी प्रकार के पदार्थ सामने उपस्थित रहते हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब उसमें उत्कट वैराग्य की भावना उपस्थित रहती है, तभी वह इतना शक्ति संपन्न होता है कि जो उसके लिए त्यागने योग्य वस्तु है उसे त्याग देता है, और जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसे ग्रहण कर लेता है। तो हमारे जीवन में जो ये द्वंद्व आते हैं, कोई व्यक्ति हमारे से प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है, कोई हमारे से अप्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है। प्रीतिपूर्वक जो करता है उसको हम चाहते हैं, उसके प्रति राग होता है। जो अप्रीति करता है उसको हम नहीं चाहते हैं, उसके प्रति द्वेष होता है। तो हमारे लिए यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं, ये हमारे लिए क्या है? ग्रहण करने योग्य हैं कि ग्रहण न करने योग्य हैं? प्यार करने वाले, प्रीति करने वाले और अप्रीति करने वाले, ये दोनों ही व्यक्ति हमारे लिए हे हैं कि उपादेय हैं? जी, क्या आपने खुजलाने के लिए हाथ उठाया कि बताने के लिए हाथ उठाया? ये दोनों कैसे हैं? हे हैं कि उपादेय हैं? हाँ जी, अपना अपना बोलो। हे हैं, उपादेय हैं? ये दोनों व्यक्ति हे हैं या उपादेय? उतने उत्तर देना, लंबा चौड़ा मत दो, कुछ तो बोलो। नहीं कर सकते दीदी, हम सब रह सकते हैं, ना वो व्यक्ति हे हैं ना उपादेय हैं, हमारे ये दोनों भाव हे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बाहर ही होती है ना। तो इसलिए हम अब चिंतन मनन भी उन व्यक्तियों पे कर रहे हैं कि इनको छोड़ें कि पकड़ें। व्यक्तियों को ना छोड़ना ना पकड़ना, बल्कि अपने जो भाव हैं वो हमारे लिए हे हैं, दोनों ही, उनको छोड़ना है। तो जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, तो वो दोनों से ही क्या कर लेता है? वैराग्य। राग से भी राग नहीं और द्वेष से भी द्वेष नहीं, दोनों को हटा देता है। दोनों ही हटाने योग्य हैं उसके लिए, दोनों ही हे हैं। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब उसमें उत्कट वैराग्य की भावना उपस्थित रहती है, तो उसको दोनों ही नहीं चाहिए। प्रीति करने वाला भी नहीं चाहिए, अप्रीति करने वाला भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए। वैराग्य की भावना उपस्थित रहती है, तभी वह इतना शक्ति संपन्न होता है कि जो उसके लिए त्यागने योग्य वस्तु है, तो त्यागने योग्य वस्तु बाहर नहीं, त्यागने योग्य वस्तु अपने अंदर होती हैं। अपनी कामनाएं, वासनाएं, चाहत, इच्छाएं, तो उसको ये त्याग देता है। और जो ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है भगवान की शरणागति, उसको ये ग्रहण कर लेता है। तो निरंतर उसके आश्रय में रहता है, और थोड़ी देर के लिए भी भूल जाए तो फिर उसको पुकारता है। एक अपने जो बहुत बड़े संत हुए ना, स्वामी रामसुखदास जी महाराज, वो ऐसे बोलते थे कि आपको थोड़ा सा भी जब भगवान से दूर हो जाओ तो फिर उसको बुलाओ, जोर से बुलाओ, हे नाथ हे नारायण मैं आपको कभी ना भूलूं, हे नाथ हे नारायण आपको कभी ना भूलूं। ऐसे बोलो, जोर से बोलो, ऐसे बोलते थे वो। तो ये ग्रहण करने योग्य है। तो जैसे, और ये तभी होगा जब व्यक्ति के अंदर वैराग्य बढ़ता जाएगा। राग है तो नहीं कर सकता है फिर ऐसा। तो वैराग्य जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो
ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता जाएगा और छोड़ने योग्य को, त्याज्य को त्याग करता जाएगा। जैसे हंस जल मिश्रित दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, जल का परित्याग कर देता है। जो व्यक्ति दृढ़ वैराग्य से युक्त नहीं होता, वह अपने लिए विषयों में अनुकूलता और प्रतिकूलता को न समझ सकने के कारण उन्हीं विषयों में डूब जाता है और अध्यात्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। अतः तत्व ज्ञान के लिए तीव्र वैराग्य का होना आवश्यक है। सामान्य वैराग्य से भी बात नहीं बनेगी, वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? तीव्र वैराग्य। जैसे मैंने कई बार स्वामी जी महाराज को देखा, कितना कीमती उनके पास कभी कोई गिफ्ट लेके आते हैं, कोई ऐसा सोना चांदी हीरा, अब तो लाने बंद कर दिए लोगों ने, उनको पता चल गया, दे देते हैं किसी को। और स्वामी जी को 1 सेकंड भी नहीं लगती है, जैसे कोई सामने हो और वो कहे जी बहुत अच्छा है, बोले ले तू ले जा। इसको त्याग बोलते हैं। नहीं तो व्यक्ति को देना तो है, वो अपने पास तो नहीं रखना, पर देने में भी व्यक्ति पहले चूज करता है कि किसको देना है, कौन इसका, किसको दूं। तो ज्यादातर उन लोगों को देता है जिनके प्रति राग होता है। तो ये त्याग को और उसको समझना, अपने अंदर अनुभूत करना, ये बहुत सूक्ष्म है ये। और व्यक्ति उसको समझ करके भी समझना नहीं चाहता है, उसका मन कहता है कि इस ज्ञान को दूर ही रखिए, बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए उस वाले ज्ञान को, जो वास्तविक ज्ञान है, उसको पास आने ही नहीं देता है। अहंकार हमारा हमें ठीक से देखने ही नहीं देता है कि कहाँ मेरी आसक्ति है, कौन मेरे लिए दुखदाई है, कौन मेरे लिए सुखदाई है। हम हमेशा जो इंद्रियों को अच्छा लगता है ना, उसी को ही सुखदाई या दुखदाई मानते हैं। शरीर को, इंद्रियों को जो सुख देने वाला व्यक्ति है, उसको हम अपने लिए हितकारी मानते हैं। और जो इंद्रियों को, शरीर को दुख देता है किसी भी तरह, मतलब अहंकार के ऊपर चोट करता है, उसको हम अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन वास्तव में तो वो व्यक्ति हमारी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो वो ज्यादा हितैषी है, क्योंकि वो हमें वहां से निकालना चाहता है। जब कोई व्यक्ति हमें कहता है कि ये बड़े अहंकारी हैं, बड़े बदमिजाज हैं, बड़ा इनका वाणी व्यवहार खराब है, ऐसा जो व्यक्ति कह रहा है, तो वो इनडायरेक्ट रूप से क्या कह रहा है कि हम उसको ठीक कर लें। वो वैसा देखना चाहता है हमें। तो जो हमें दिव्य देखना चाहता है, तो वो हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? वो तो पारमार्थिक दृष्टि से तो मित्र हुआ ना। उसका तरीका भले ही खराब है, वो हमें टॉर्चर कर रहा है। टॉर्चर मतलब मन और इंद्रियों को टॉर्चर कर रहा है, पर आत्मा का तो कल्याण ही होगा ना उससे। अब इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है नहीं कि वहां तक देख पाई, तो इसलिए उसको शत्रु मानता है। और जो व्यक्ति हम जैसे भी हैं, उसमें हमें हाँ मिलाता है, और हमारे दोष को भी वो गुण ही समझ करके पुष्ट करता जाता है। तो फिर वो दोष तो हमारा और बढ़ता चला जाएगा, और हमें वो अपना मित्र दिखाई देता है। हमें लगता है ये हमारे लिए कल्याणकारी है, तो उसके हम पास पास जाना चाहते हैं। तो ये हमारा अहंकार ले जाता है उसके पास, क्योंकि अहंकार अपने आप को टूटने नहीं देना चाहता, बदलने देना नहीं चाहता है। मन अपने, जो उसने एक ताना बाना बना लिया है, अपना एक स्टाइल रहने का बना लिया, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता है। तो व्यक्ति को अपना, इनको हटाने के लिए अपने प्रति बहुत क्रूर और बहुत ही निष्पक्ष न्यायप्रिय होना पड़ता है। अपने प्रति बहुत कठिन काम होता है, ये सरल नहीं होता है। माने उस व्यक्ति का मन से धन्यवाद करके और उस व्यक्ति के लिए अच्छा भाव अपने मन में लाना, जिसने हमारी वीकनेस की तरफ इशारा किया, ये कठिन होता है, सरल नहीं होता है। पर उसमें बहुत बड़ी उन्नति छिपी हुई होती है, वास्तविक उन्नति होती है उससे। इसलिए ये जो साधना करने वाले हैं ना, उनको तो आ जाता है समझ में। तो इसलिए कबीरदास जी बोलते थे, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छिजाए। हम तो श्लोक तो बोलते हैं,
लेकिन निंदक तो गुरुकुल में भी नहीं रहना चाहिए, पड़ोस में भी नहीं रहना चाहिए जो हमारी निंदा करता है। अच्छा, ये जो व्यक्ति जो पसंद नहीं करता है वो भी अपनी जगह ठीक है। वो अपनी जगह ठीक इसलिए है कि उसमें बेचारे में पहले ही ज्यादा शक्ति नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है उसको ये डिमोरलाइज कर देता है। तो वो जिए कैसे फिर? तो वो बेचैन होता है ना, क्योंकि उसका तरीका ठीक नहीं है। वो उसको इस तरह से टॉन्टिंग करता है, टॉर्चर करता है, मिसबिहेव करता है। वो अच्छा तो बनाना चाहता है लेकिन तरीका ठीक नहीं है उसका, और ये उसको सह नहीं पाता है। तो ये भी ठीक ही रिएक्ट कर रहा है ये बेचारा, और क्या करे, इसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है? क्योंकि उसको मित्र समझने के लिए भी तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए पहले, तो वो ताकत कहाँ से लाई? तो इसलिए फिर सब समस्याओं का समाधान एक ही है, भगवान की शरणागति में रहें और भगवान को ही कहें कि भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। तो प्रेम से परिवर्तन हो सकता है। तो भगवान अपना प्रेम दे दे, उनके पास नहीं है तो, और वो बता दे कि इसको हटा के ऐसे कर लो, तो कर लेंगे फिर। तो इसलिए उसका सहारा निरापद है, ईश्वर का, क्योंकि ना उसके पास शक्ति की कमी, ना प्रेम की कमी, ना ज्ञान की कमी, और ना वो कभी भगाता है हमें। बाहर का आदमी तो बेचारा उसके पास जितना है उतना तो सहन कर लेगा, फिर उसके बाद कहेगा बस इससे ज्यादा मैं भी नहीं सह सकता हूँ आपको। भगवान ऐसे कभी नहीं भगाएगा। तो इसलिए एक ही उपाय है कि उसका ही दामन पकड़ जी जान से। तो ये कह रहे हैं जो व्यक्ति दृढ़ वैराग्य से युक्त नहीं होता वह अपने लिए विषयों में अनुकूलता और प्रतिकूलता को न समझ सकने के कारण उन्हीं में डूब जाता है तथा अध्यात्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। अतः तत्व ज्ञान के लिए तीव्र वैराग्य का होना आवश्यक है। हेय संसार है और उपादेय मोक्ष है। इस विवेक ज्ञान के लिए वैराग्य एक सच्चा साधन है। ऐसे तो और भी दूसरे भी साधन है, पुरुषार्थ भी साधन है, तपस्या भी साधन है, पर वैराग्य उसमें सच्चा साधन, मुख्य साधन है। अभ्यास भी साधन है। तो विरक्त ही ऐसा क्यों कर सकता है? दूसरा व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? तो इसके लिए समाधान दे रहे हैं। लब्धातिशय योगात तद्वत। कह रहे हैं लब्ध अतिशय योगात, जो प्राप्त कर लिया है, प्राप्त किए गए समाधि जन्य शक्ति अतिशय के संबंध से विवेक ज्ञान होता है। तद्वत ऊपर की तरह से, जो ऊपर वाले सूत्र में कहा था, तद्वत माने हंस क्षीरवत, हंस और क्षीर के समान। कह रहे हैं जिस प्रकार हंस को यह शक्ति प्राप्त है कि वह जल मिश्रित दुग्ध में से केवल दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, अन्य किसी पक्षी या प्राणी में यह सामर्थ्य नहीं रहती। लेकिन ये प्रयोग करके देखना चाहिए, एक हंस लाना चाहिए पतंजलि में। कहाँ है? यहाँ तो नहीं है हंस। तो ये हंस में ये सामर्थ्य है कि वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है, अन्य किसी पक्षी या प्राणी में यह सामर्थ्य नहीं रहता। इस प्रकार दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति को योग समाधि जन्य अतिशय माने सामर्थ्य विशेष प्राप्त हो जाती है। देखो, सामर्थ्य सामान्य सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य विशेष। और ये सामर्थ्य विशेष दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति को, मतलब एक ठोकर सी मारनी होती है, प्रलोभनों के उपस्थित होने पर दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति ही ठोकर मार सकता है, नहीं तो व्यक्ति वो कर लेता है, डुलमुल हो जाता है फिर। और ऐसे ही प्रतिकूलता के उपस्थित होने पर भी दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति ही डटा रह सकता है, दूसरा व्यक्ति वहां भी चक्कर खा जाता है, बोले फिर मैं नहीं रह पाऊंगा, फिर मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है तो तुरंत विड्रॉ करता है। उसके सहयोग से परित्याज्य संसार का परित्याग करने में और उपादेय मोक्ष को प्राप्त करने में वह समर्थ हो जाता है। इसलिए ये जो अपने राष्ट्र भक्त हैं ना, बहुत अच्छे साधक थे ये। मतलब कितना उनके सामने प्रतिकूलताएं आई कि या तो मृत्युदंड और या तो इसको छोड़ दो, और उस समय इतनी हिम्मत करना
कि हम मर सकते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये काम दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति ही कर सकता है, नहीं तो जीवन के प्रति तो सबसे बड़ा राग होता है व्यक्ति का। व्यक्ति नहीं मरना चाहता है, व्यक्ति उसके लिए बहुत सारे प्रवचन ढूंढ लेगा, रास्ते निकाल लेगा कि भाई जिंदा रहेंगे तो देश के लिए कुछ और भी सेवा करेंगे, तो ऐसे मरने से क्या फायदा, ये तो नालायक हैं, मार डालेंगे, तो इससे अच्छा तो हम इसको स्वीकार ही कर लें। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने वो घड़ लेता है अपने ही सिद्धांत, लेकिन उसमें अडिग रहना ये दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति का ही काम है। मतलब वो चाहते तो वो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते थे। इतना वैराग्य, जिनका शरीर के इंद्रियों के विषयों से ऐसे विरक्त होना तो कोई सहज बात थोड़ी है। और उन्होंने तो इस प्रकार के दर्शन उपनिषद आदि तो पढ़े भी नहीं, तो वो तो पिछले जन्मों से ही उनके साथ संस्कार बने हुए चलते आ रहे थे। उनको थोड़ी सी अगर ये वाली दिशा मिल जाए तो वारे नारे हैं फिर तो बहुत बड़ी बात होती है दृढ़ वैराग्यवान होना। तो इसी प्रकार दृढ़ वैराग्यवान व्यक्ति को योग समाधि जन्य, योग समाधि से जो मिलता है वो सामर्थ्य विशेष प्राप्त होता है। उसके सहयोग से फिर परित्याज्य संसार का परित्याग करने में और उपादेय मोक्ष को प्राप्त करने में वह समर्थ हो जाता है। हे वस्तु को उपादेय और उपादेय वस्तु को हे नहीं समझता, माने उसको विवेक हो गया तो चीजें ठीक ठीक दिखती हैं। फिर उसको उसमें विवेचन की शक्ति पराकाष्ठा रूप में प्रादुर्भूत हो जाती है। विवेचन करना कि मेरे लिए वास्तव में हितकारी कौन है और वास्तव में मेरे लिए अहितकारी कौन है, ये विवेचना करने की शक्ति उसके अंदर पराकाष्ठा में पहुंच जाती है, जो दृढ़ वैराग्यवान होता है। इस स्थिति में पहुंचकर समाधिनिष्ठ या आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कर सकता है। तो जो प्रथम अध्याय में भी बताई हैं, तो वहां पर भी उन लक्षणों पर भी विचार करते हुए योगी की इस अवस्था का उल्लेख किया है। मूल सूत्र का लब्धातिशय योगात्वा, इस प्रकार से वा जो घटित पाठ भी उपलब्ध होता है। यहाँ तो केवल तद्वत है ना, लब्धातिशय योगात, और कह रहे हैं कहीं कहीं वा ऐसे भी कहा है, तो वा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये कह रहे हैं उस पाठ में वा का विकल्प अर्थ न होकर के अवधारण अर्थ करना चाहिए, क्योंकि विकल्प अर्थ करने में तो तद्वत सूत्र पद से अतिदिष्ट हंस क्षीर दृष्टांत का सामंजस्य नहीं बैठता। अगर वा लगा देंगे और वा का अर्थ विकल्प कर देंगे तो इससे भी होता है अथवा, ऐसे हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। कारण यह है कि उस अवस्था में सूत्र का अर्थ होगा अथवा लब्धातिशय, जिन्होंने योग सामर्थ्य से अतिशय को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आत्मज्ञानियों के योग से, उनके संपर्क से और अन्य व्यक्तियों को भी हेय का हान और उपादेय का उपादान हो जाता है। जैसे दत्तात्रेय के संपर्क से अलर्क को ज्ञान हो गया था।